दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बैंकर्स टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन सिन्हा। दोस्तों आज हम नीम का कीटनाशक बनाने जा रहे हैं, नीम की पत्तियों का। हमारे घर में ग्रो बैग में ही लगा हुआ है नीम का ये पौधा, आप देख सकते हैं। पौधा भी कह सकते हैं इसे और छोटा पेड़ भी कह सकते हैं। तो हमने इसी से आज पत्ता तोड़ लिया है, आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट हमने यहाँ से तोड़ा है, यहाँ से और यहाँ से, और इसका हम कीटनाशक, नीम के पत्ते का कीटनाशक बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि नीम के पत्ते का कीटनाशक बनाने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो नीम का पत्ता हमने तोड़ लिया है अपने ही गार्डन के ग्रो बैग के छोटे से पेड़ से, और अब इसे हम चल के आगे इसका बनाएंगे नीम के पत्ते का कीटनाशक। चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों हमने अपने छोटे से पेड़ से नीम का पत्ता तोड़ लिया था और इसे हमें नीम के पत्ते का कीटनाशक बनाना है। तो आइए इसके पत्ते को हम करना ये होता है कि सारे पत्ते को हम हल्के से निकाल के एक बर्तन में रखते हैं। डंठल जो है इसमें पतला वाला और मोटा वाला उसे नहीं लेते हैं, सिर्फ इसके पत्ते को लेना है। दोस्तों ये हमने नीम के पत्ते को ये डाली से निकाल करके इस बर्तन में डाल दिया है और इसे भी हम यूज कर लेंगे। ये भी यूज में आ जाएगा बाद में। घर पर नीम का पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, जिसके चलते आसानी हो गई और हम गए छत पे और जाकर तोड़ के ले आए। अब इसे करना ये होता है नीम के पत्ते को कीटनाशक बनाने के लिए कि इससे पहले एक बार अच्छे से धो लेते हैं, ताकि अगर इसमें कुछ धूल कण हो। वैसे तो बरसात का महीना चल रहा है, मानसून का महीना चल रहा है, तो धूल कण कम होंगे, फिर भी एक बार हमें इसे धो लेना चाहिए। तो आइए इसे धो लेते हैं। हमने इसे धो दिया अच्छे से। एक ढक्कन लेकर इसे ढक देते हैं ताकि पत्ता बाहर नहीं गिरे, और पानी इसको गिरा देते हैं। ये सारा पानी हमने हटा दिया, गिरा दिया। अब इसमें फिर से पानी डालेंगे। ये साफ पानी हम डालेंगे ताकि इसे हम उबाल सकें। पानी इतना लेंगे कि सारा पत्ता जो है अच्छे से डूब जाए इसके अंदर। ये लगता है कि हो गया है, तब बंद कर देते हैं। ये गैस का बर्नर हमने जला दिया और अब इस पे इसको रख देते हैं और इसे ढक देते हैं ताकि ये जल्दी उबले। आज थोड़ा सा धीमा कर देते हैं।
अब दोस्तों इसको नीम के पत्ते के पानी को नीम के पत्ते को हमने पानी में डाल दिया है इस बर्तन में और इसे उबालने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसे 10-15 मिनट तक खौलने देंगे और तब तक खौलते रहेगा ये जब तक कि इसका पानी जो अभी जितना है इससे आधा ना हो जाए। तब हमारा जो कीटनाशक बनेगा वो ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो अब इसे ढक दे रहे हैं। दोस्तों हमने जो नीम के पत्ते को चढ़ाया था खौलने के लिए वो खूब अच्छे से उबल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसे अभी 10 से 15 मिनट और उबलने देंगे और जब ये आधा हो जाएगा तब इसे हम फिर उतारेंगे। तो इंतज़ार करते हैं। दोस्तों इस बर्तन में हमने नीम के पत्ते को 20 मिनट पहले 20-25 मिनट पहले करीब रखा था और उबलने के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट से ये उबल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें अब नीम के पत्ते का कलर भी आ रहा है, कलर डीप हो रहा है और ये नीम के पत्ते का काढ़ा बन गया है। तो अब इसे उतारते हैं। गैस ऑफ करके अब हम इसको उतारते हैं और उतार कर अभी हम इसे गरम गरम तो यूज होगा नहीं, तो उसे उठा के अभी हम रख रहे हैं ठंडा होने के लिए। ये स्टैंड पे हमने रख दिया है। अब इसके ठंडा होने का हम इंतज़ार करते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे छानेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाता है फिर शुरू करते हैं, देखते हैं। नीम के पत्ते का कीटनाशक बनाने के लिए हमने इसे 20-25 मिनट उबाला है। उबालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये ठंडा हो गया है तब इसे हम छान लेते हैं। छानने के लिए दोस्तों हमें कपड़े का यूज करना चाहिए। सूती कपड़ा का सेवन करने से ये होगा, यूज करने से, कि वो हमारा जो ये है स्प्रे वाला बर्तन है तो इसके नोजल्स में फंसेगा नहीं। तो इसलिए हम इसे कपड़े से छानते हैं। ये कॉटन का हमारा तौलिया है तो हम इसमें इसको छानते हैं। दोस्तों ये देखिए कलर इसका खूब डीप हो गया है। इसमें तो नीम के पत्ते का पूरा आ गया है अंश। अब इसे यूज करने के लिए इसका एक हिस्सा हम लेंगे और साफ़ पानी का 5 हिस्सा लेंगे। मतलब अगर ये 200 ml हम लेते हैं तो 1 लीटर पानी उसके लिए सफिशिएंट होगा। तो हम इसमें से 200 ml निकालते हैं। ये हमारा 1 लीटर का बोतल है तो इससे अंदाज से हम लेते हैं। अब 200 ml हम इसमें से अंदाज से ले लेते हैं। दो सौ नहीं बल्कि 400 ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा जो बर्तन है ये स्प्रे वाला बॉटल जो है ये 2 लीटर का है, तो हम इसे 400 ml के आसपास से ले लेते हैं।
लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कम कर देते हैं। अब ये आधा से थोड़ा कम है। तो अब हम इसको, हमारा स्प्रे वाला ये बोतल है, इसे हमने साफ़ कर दिया है। और एक बार और हम इसे छान लेते हैं, अगर कुछ रह गया होगा तो वो भी हट जाएगा और फिर स्प्रे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार में ही अच्छे से छन गया था, लेकिन थोड़ा सा देखिए अभी थोड़ा सा गंदगी आया है। ये पत्ते का हल्का सा ये होगा, डस्ट होगा। अब इसमें हम, ये 2 लीटर का है, 400 ml हमने लिया है, तब इसे हम पूरा पानी से भर देंगे। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा पानी गिरा देते हैं। अब ये हमारे पौधे पे स्प्रे करने के लिए रेडी हो गया है। तो अब हम इसे अपने पौधे पे के पत्तों पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे। खूब बढ़िया से स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, हल्का फुल्का नहीं, अच्छे से नहला देने की ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत हम इसको कीटनाशक को थोड़ा मिट्टी में भी डाल देंगे। और दोस्तों, ये तो हो गई छिड़कने वाली बात, हम ये छिड़केंगे अभी थोड़ी देर में। ये जो नीम का पत्ता बच गया, हम इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो करेंगे ये कि अगर गर्मी का दिन हो तो इसे थोड़ी देर के लिए हम हवा में रख देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे पंखे के नीचे, ये सूख जाएगा। और अगर पंखे के नीचे रखने से नहीं सूखता है तो इसे हम हल्के से अपने गैस बर्नर पे चढ़ा करके किसी कढ़ाई वगैरह में डाल करके इसको डालेंगे कि ये हल्का सा सूख जाए तो उसके बाद हम फिर इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कीटनाशक हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम इसे छिड़केंगे। दोस्तों, नीम के पत्ते का जो कीटनाशक हमने बनाया था, अब हम उसका छिड़काव करने जा रहे हैं। शाम का समय हो गया है, तो इसको छिड़काव जो है करना चाहिए शाम के ही समय में, सनसेट के बाद। आप देखिए, इधर भी एक कीड़ा दिख रहा है, उसको फोकस करो। ये सब लौकी में ये कीड़े लग गए हैं पत्ते में उसके, तो इसका इलाज है ये। खूब अच्छे से स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। एकदम बढ़िया से एकदम नहला देने की ज़रूरत है पूरे पौधे को। धार पे, और आप देख सकते हैं
कि हम अपने गार्डन के सभी पौधे के पत्तियों पर नीम के पत्ते से बने कीटनाशक का स्प्रे खूब अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बल्कि ऐसा कहें कि सारे पौधों को स्प्रे करके पूरा नहला दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे पौधों पे हम स्प्रे कर रहे हैं। अब इस कीड़े को देखिए, इस लाल कीड़े को देखिए। इस तरह के कीड़े का अब या ऐसे जैसे भी इसके जैसे जो भी और कीड़े होंगे, चाहे वो एफिड्स हो, मिलीबग्स हो, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, वाइट फ्लाई हो, कैटरपिलर हो, कोई भी कीड़ा हो, इन सब को यहाँ से हमारे गार्डन से भागना होगा। क्योंकि नीम पत्ते का जो कीटनाशक हम स्प्रे कर रहे हैं, ये इन सब को दूर करेगा। सबके रिप्रोडक्टिव जो इसका साइकिल है उसको वो अफेक्ट करता है और उसको कंट्रोल कर देता है, जिसके चलते इन कीड़ों का जो रिप्रोडक्शन है वो रुक जाता है। तो आज हम सारे पौधे पर खूब अच्छे से स्प्रे करते जा रहे हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गार्डन में अगर एक बार आपका कीड़ा फैल गया तो वो फैलते चला जाता है। एक जगह कहीं होगा तो वो सारे पौधों पर फैलने लग जाता है और हमारे पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा हमें लगातार 2-3 दिनों तक करना होगा, क्योंकि एक बार से ये भागने वाले नहीं हैं। तो इसे रिपीट भी करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज हमने नीम के पत्ते का एक कीटनाशक बनाया और अपने गार्डन के पौधों में इसको अच्छे से स्प्रे किया। ये नीम के पत्ते का जो कीटनाशक बना, ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और इसके साथ साथ इसे बनाना बहुत आसान है। बनाना भी बहुत आसान है। पत्ते को लाना है, उबालना है, छानना है, पानी मिलाना है और स्प्रे कर देना है। ये किसी के लिए भी बहुत आसान है बनाना। तो सबसे पहला उपयोग इसका है, इस कीटनाशक का, कि इसे बनाना बहुत आसान है। दूसरा, ऑलमोस्ट इसे बनाने में कोई खर्च नहीं आता है। जैसे अगर हम अपना केस लें तो हमारे छत पे गार्डन में ही नीम का पौधा लगा हुआ है। पौधा क्या, छोटा सा पेड़ है वो। उससे हमने पत्ता तोड़ लिया, लेके नीचे आ गए, उसको बनाया और जाके स्प्रे कर दिया। इसके साथ साथ अगर आपके गार्डन में नहीं है ये पेड़, तो आप अगल बगल जो भी कहीं नीम का पेड़ है वहाँ से जा कर के आप इसका पत्ता ला सकते हैं। और नॉर्मली आप किसी के पास जाएंगे तो वो पत्ता दे देता है और इसके बदले में वो बुरा भी नहीं मानता है और आपको बड़ी आसानी से दे देता है। इवन कई जगह पार्क वगैरह में भी नीम का पेड़ लगा रहता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, अपने किसी पड़ोसी से ले सकते हैं, या जहाँ भी वो पेड़ अवेलेबल है। क्योंकि अपने देश में नीम का जो पेड़ है लगभग सभी जगह अच्छे संख्या में उपलब्ध है। नीम एक औषधि पौधा है और भगवान ने, प्रकृति ने जो औषधि पौधा हम लोगों को दिया है उपहार के रूप में, उसमें नीम एक सबसे अच्छे स्थान पे आता है। नीम के साथ साथ हमारे पास तुलसी जी का है पौधा, हमारे पास अदरक का है, हल्दी का है, एलोवेरा का है, अश्वगंधा का है और गिलोई का है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, प्लांट हैं, जो कि हमारे लिए एक तरह से मेडिसिन है और बहुत तरह के
बीमारियों में, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इनका यूज बड़ी आसानी से होता है और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये आसानी से अवेलेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसको लाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता है, लगभग नहीं आता है कोई भी खर्च। जबकि अगर हम कोई भी मार्केट से कीटनाशक खरीदेंगे तो 300-400 रुपया तो लग ही जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है और इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है। इसके साथ साथ जब हम इसको यूज करते हैं तो जो मिट्टी के लिए उपयोगी हैं, जैसे केचुआ हो गया या उसमें और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उन सब के लिए ये बहुत उपयोगी होता है और उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो कीट हमारे लिए पौधे के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे मिलीबग हो गया, जैसे आपको कैटरपिलर हो गया, जैसे थ्रिप्स हो गया, तो ये सब जो भी है उसको ये भगाने में मदद करता है और उसके रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसके कारण ये होता है कि आगे से उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो वो फैलने से रोकता है, उसका संख्या घटाने में मदद करता है। और हमारे मिट्टी में जैसे केचुआ हो गया या और भी तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो सबको ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हमारे मिट्टी के लिए, हमारे पौधे के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हमने ये घरेलू नीम के पत्ते से कीटनाशक बनाया और उसको उपयोग किया। आप सभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत आसान है बनाना, हमने जैसा पहले भी बता दिया है। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, किसी नए आइटम के साथ, किसी नए टॉपिक पे बात करते हुए। तो तब तक के लिए विदा और नमस्कार।